दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल संदेश राज स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जितने भी बच्चे क्लास 12 में हैं और जिनको 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में बायोलॉजी का पेपर देना है उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी का एक टॉपिक है परागकण, इसको पूरा निपटाने वाले हैं, इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसके पूरे जो कार्य हैं और जितने भी इसके भाग हैं सारे भागों को पूरा अच्छी तरीके से निपटाने वाले हैं। यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है और यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर पक्के करवाने वाला है, तो अगर बात की जाए 5 नंबर का यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है और इसमें MCQPS में भी पूछ सकता है। तो यह वीडियो को आप पूरा ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए। जितने भी बच्चे 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिन्हें भी बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने पहले ही बताया आपको परागकण देखने वाले, परागकण के प्रकार। और जो आपका परागकण होता है, परागकण इसके 2 प्रकार होते हैं अगर देखा जाए तो। आपका पहले जो होता है वो हो जाएगा स्वपरागण और परपरागण और स्वपरागण, इसके भी अन्य भेद होते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो स्वपरागण होता है इसके भी आगे चलकर 2 प्रकार बन जाते हैं। पहला आपका हो जाएगा स्वयुग्मन और दूसरा आपका हो जाता है सजात पुष्प। इसको ऑटोगैमी भी बोलते हैं और इसको जिटोनोगैमी भी बोलते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझना है। और इधर आपका जो परपरागण होता है ये भी आगे चलकर जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला आपका जो होता है वो होता है अजैविक कारक और दूसरा होता है जैविक कारक। अभी बिल्कुल आपको डिफिनेशन के माध्यम से आगे आपको पूरा बताने वाले हैं। उसके बाद में जो आपका अजैविक कारक होता है ये भी आगे चलकर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। 2 भागों में ये आपका एक वायु परागण हो गया और जल परागण। जो आपका अजैविक कारक के अंतर्गत कौन कौन से परागण आते हैं? वायु परागण और जल परागण। और उसके बाद में आपका जो जैविक कारक होता है, जैविक कारक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं चलिए दिखाते हैं आपको। जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं जैसे आपका हो गया जंतु परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ परागण, घोंघा परागण और चींटी परागण। ये आपके जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपकी 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जिन स्टूडेंट्स को भी एग्ज़ाम देना है उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो डिफिनेशन बनेगी आपकी परागकण, यानी कि आपका जो ऊपर मैंने क्या बताया था आपको, परागकण क्या होता है, इस डिफिनेशन को हम समझने वाले हैं। चलिए देखेंगे इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी। डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। डिफिनेशन हो जाएगी इसकी, परागण पढ़ेंगे, किसी पुष्प के पराग कोशों से मुक्त परागकणों का उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया जो होती है वो आपकी कहलाती है परागण। जो आपका परागण किसे कहते हैं? ये किसी पुष्प के, एक मैंने पुष्प ले लिया यहाँ पे, और उसी पुष्प के जो परागकोश से मुक्त, परागकोश से निकले हुए जो परागकण होते हैं वो उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प, यानी कि सेम टू सेम उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो पहुंच जाते हैं और जो वहां पर क्रिया होती है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? परागण क्रिया बोलते हैं, उसे ही परागण क्रिया बोलते हैं। और मैंने डिफिनेशन जो है
और में भी लिख रखी है, जो कि आपकी शॉर्ट डिफिनेशन आप डायरेक्ट अगर ऐसे पढ़ना चाहें ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यानी कि पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यह प्रक्रिया जो होती है आपकी परागण कहलाती है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बताया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि आपको समझाना भी जरूरी है, अगर आपके समझ में आना चाहिए बस। पराग कणों का जो होता है परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना, उसी पुष्प या उसी पौधे के जाति या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? परागण कहेंगे। आई होप आपको अच्छे से डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आपका था स्वपरागण या परपरागण। उसके बाद में हम क्या देखेंगे? जो आपकी है ये देखेंगे स्वपरागण या परपरागण। परागण जो हैं, परागण के प्रकार आपके दो मैंने पहले भी बताया आपको और अब भी बता रहा हूँ। परागण के मैंने दो प्रकार बताए थे, एक तो आपका बताया था स्वपरागण और दूसरा आपका बताया था परपरागण। परागण के प्रकार दो बताए थे आपको, स्वपरागण और परपरागण। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए पहले तो हम देखेंगे स्वपरागण। स्वपरागण पहले देखेंगे, उसके बाद में स्वपरागण के भी आगे चलकर दो प्रकार बनते हैं। स्वपरागण किसे कहते हैं पूरा अच्छी तरीके से आपको लिख लेना है, और इसका अगर नोट्स चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा का सारा PDF आपको मिल जाएगा। या आप इस नंबर पर को मैसेज करके भी प्राप्त कर सकते हैं, इस नंबर पर भी आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्वपरागण पढ़ेंगे। जब परागकण स्वयं परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को स्वपरागण क्रिया कहा जाता है। यानी कि जब जो परागकण है वो स्वयं निकलकर, स्वयं परागकोश से निकलकर और वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। यानी कि कोई पुष्प लिया मैंने और उस पुष्प के जो परागकण होते हैं, परागकण, उस पुष्प के जो परागकण होते हैं वो स्वयं परागकोश से निकलकर, स्वयं किसी की बिना सहायता के जब स्वयं परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? स्वपरागण प्रक्रिया कहेंगे। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। मैंने पहले बताया आपको जो स्वपरागण होता है उसके भी दो प्रकार बन जाते हैं। अभी यहाँ पे आपका जो परपरागण है इसको पढ़ना बाकी है। पहले हम स्वपरागण को पूरा ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद में आपका जो परपरागण है उसको समाप्त करेंगे। अब उसके बाद में आपके आ जाते हैं स्वपरागण के दो प्रकार। स्वपरागण के दो प्रकार आ जाते हैं। इसके बाद में स्वपरागण के दो प्रकार कौन कौन से? संयुग्मी और सजातपुष्पी। मैंने पहले बताया आपको, डायग्राम के माध्यम से बताया था, स्वयुग्मी और स्वयुग्मन और सजातपुष्पी। सजातपुष्पी और स्वयुग्मन का होता है, चलिए देख लेते हैं। स्वयुग्मन किसे कहते हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछी गई डिफिनेशन है। चलिए पढ़ लेते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं इसे स्वयुग्मन कहते हैं। कोई एक पुष्प लिया, जब उसके परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी कि कोई एक पुष्प है और वो जो पुष्प है उसी के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को अपन लोग क्या कहेंगे? इस क्रिया को हम पढ़ेंगे स्वयुग्मन, स्वयुग्मन प्रक्रिया। इस क्रिया को हम लोग स्वयुग्मन प्रक्रिया बोलेंगे। चलिए उसके बाद में आपका था सजातपुष्पी। सजातपुष्पी क्या होता है इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सजातपुष्पी आपका होता है, सजातपुष्पी या इसे हम क्या बोलेंगे? जिटोनोगैमी। सजातपुष्पी या जिटोनोगैमी मैंने पहले भी बताया था आपको। जिटोनोगैमी भी अगर आपका से पूछ दिया जाए कि जिटोनोगैमी की डिफिनेशन दीजिए, आप इसी डिफिनेशन को उठाकर लिख दीजिएगा। इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? चलिए पढ़ लेते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इसे सजातपुष्पी या जिटोनोगैमी परागण कहते हैं। डिफिनेशन में बोल रहा है, यानी कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के, यानी कि जाति वही होनी चाहिए और पुष्प एक होना चाहिए। जैसे कि मैंने कमल का फूल लिया इधर और इधर कमल का फूल लिया, तो कमल के जो परागकण हैं और इधर के और वो जो दूसरे कमल के परागकण हैं वो जब उसके इस वाले कमल के
इस वाले कमल के जो हैं और इस वाले वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे इसके परागकण, तो इस प्रक्रिया को अपन लोग क्या पढ़ेंगे, सजात पुष्पी। इस प्रक्रिया को पढ़ेंगे, इस प्रक्रिया को अपन लोग क्या पढ़ेंगे, सजात पुष्पी। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे पर परागण। मैंने आपको पहले बताया, आपको यहाँ पे जो आपका परागण था ये 2 प्रकार का होता है और मैंने आपको स्वयुग्मन पूरा ख़त्म कर दिया। उसके बाद में अब देखेंगे परागण। परागण पर परागण क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। आ गया आपका पर परागण या पर निषेचन। इसे अपन लोग पर निषेचन भी बोलते हैं और पर परागण भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखेंगे पर परागण या पर निषेचन। इसे पर निषेचन भी बोला जाता है। डिफिनेशन पढ़ेंगे, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे परागकण या पर निषेचन कहते हैं। एक पुष्प लिया मैंने, यहाँ पे एक पुष्प लिया और उसके बाद में एक पौधे के परागकण, इसके परागकण उसी जाति और इसी जाति के सेम टू सेम इधर एक आपका पुष्प बना लिया। जाति के किसी दूसरे पुष्प के इसके जो परागकण हैं इस पे इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। इस प्रक्रिया, इस पूरी प्रक्रिया को अपन लोग क्या पढ़ेंगे, पर परागण। पर परागण, इस पूरी प्रक्रिया को अपन लोग पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब मैंने पहले बताया आपको जो परागकण हैं, परागकण ये आपके 2 आगे चलकर कितने 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक और अजैविक कारक क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए अब आपको बताएंगे जैविक कारक और अजैविक कारक किसे कहते हैं। जैविक कारक क्या होता है, यदि परागकण जीवित कारकों द्वारा होता है तो इसे जैविक कारक कहते हैं। जैसे में आपका आएगा, जैसे पक्षी और मनुष्य। पक्षी और मनुष्य ये आपके जीवित कारक हैं। पक्षी और मनुष्य, अगर यदि परागकण जो है पक्षी और मनुष्य द्वारा होता है तो इसे जैविक कारक कहते हैं। और उसके बाद में आपका अजैविक में कौन आ जाता है, अजैविक में आ जाता है आपका, मैंने पहले बताया जल और वायु, पहले डायग्राम के माध्यम से बताया था। यदि परागकण अजैविक कारक द्वारा होता है तो इसे अजैविक कारक कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जल और वायु, जल और वायु इसमें जान होती है, जान नहीं होती है, ये आपके अजैविक के अंतर्गत, अजैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। और जो पक्षी मनुष्य हैं इसमें जान होती है, ये जीवित कारक के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत मैंने इसमें की है। इसका PDF आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF प्राप्त कर लीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला था इस वीडियो में, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो लाइक भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।